हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज भी आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। और इस सीरीज का नाम है परमैन पाको एंड द मरमेड। मरमेड मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, वो जल परी होते हैं। तो इस टाइप की स्टोरी मैंने कभी नहीं बनाया, बट ये मेरा फर्स्ट है। तो कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पूरा पार्ट जो नहीं देखा, मतलब उसका जो 1 to 4 पार्ट अगर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो की लाइक एम है 35, तो प्लीज़ इस लाइक एम को पूरा कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक दिन परमानेंट ग्रुप ड्यूटी करते करते थक गया था। तभी अचानक पायान बोलते हैं, चलो सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए सी बीच पर घूमने चलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हैं। यानी थोड़ी टाइम बिताने के लिए पायान बोलते हैं। उसके बाद सभी मिलकर सी बीच पर चले जाते हैं एंड सभी एंजॉय कर रहा था। और तभी पायान और बूबी घूमते घूमते सी बीच से और साथ में बर्मैन और पाको से बहुत दूर चले जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत दूर चले जाते हैं। एंड इस तरह कुछ टाइम बीत जाते हैं। परमैन और पाको एक बीच पर बैठकर बात कर रहा था। तभी अचानक पायान और बूबी दौड़ते दौड़ते आते हैं एंड वो दोनों बहुत जोर जोर से सांस छोड़ रहा था। और सांस छोड़ते हुए वो दोनों बोल रहा था कि परमैन परमैन जल्दी आओ, कुछ तुम्हें दिखाना है। ये सुनकर परमैन और पाको गया और बोला कि क्या हुआ है। देन पायान और बूबी बोलते हैं कि इस जगह से थोड़ा दूर बाद एक पत्थर की गुफा है एंड उस गुफा के अंदर एक रियल मरमेड बेहोश होकर पड़ा हुआ है एंड देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। दिन परमैन और पाको जल्दी जल्दी जो है उठकर उस जगह से जो है उड़कर उस गुफा के पास चले जाते हैं। वो गुफा के अंदर बहुत ही ज्यादा पानी था और वो मरमेड एक पत्थर के ऊपर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। ये देखकर परमैन जल्दी बर्डमैन को कांटेक्ट करते हैं और सब कुछ बोलते हैं। बर्डमैन तुरंत जो अर्थ पर चले आते हैं अपना स्पेसशिप लेकर। और बर्डमैन साथ में बर्ड प्लैनेट की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी ले आते हैं। जल्दी से जल्दी डॉक्टर ने वो जो मरमेड है उसको चेकअप किया। डॉक्टर ने सब कुछ देखा और देखकर बोला, ये बहुत ही ज्यादा घायल और कमजोर हो चुका है और लग रहा है कि ये 7 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैंने इसको एक मेडिसिन दे दी है जो कि इसकी भूख को मिटा देंगे 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद इसको फिर से ये मेडिसिन देना होगा। और इस तरह 6 दिन अगर तुम इसका ठीक तरह से ट्रीटमेंट करोगे तो इसका होश 6 दिन बाद आएगा। और अगर 6 दिन बाद भी इसका कोई होश नहीं आते हैं तो इसका बचने की चांस बहुत कम है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और इसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया है। ये सब बोलकर वो डॉक्टर और साथ में बर्डमैन बर्ड प्लैनेट की तरफ चले जाते हैं एंड पूरी परमैन ग्रुप 6 दिन तक उस मरमेड की बहुत अच्छे से जो है ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। एंड इसी तरह देखते ही देखते 7 दिन गुजर जाते हैं। 7 दिन के पहले यानी 6 दिन के बाद जब उस मरमेड का होश आना चाहिए था, उस दिन परमानेंट टीम जो मरमेड है उसके पास जाते हैं एंड लकीली वो जो मरमेड है उसका होश आ जाती है। एंड तभी परमैन पाको पायान और बूबी सब लोग उस मरमेड के पास था। वो जो मरमेड है वो जब अपना होश मतलब होश आते हैं उसका, तब वो देखा कि उसको चारों तरफ 4 लोग हैं। ये देखकर वो मरमेड बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो जोर जोर से ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मुझे मत मारो, मुझे अपना घर पे लौट कर मतलब मुझे अपने घर की तरफ छोड़ कर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आए हो। तो ये सब जब बोलते हैं वो मरमेड, तब परमैन समझ गया था कि इसको किसी ने इसको बंदी बनाकर रखा था। देन परमैन बोलते हैं
देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमने तुम्हें बचाया। तुम 7 दिन से बेहोश थी और आज तुम्हें होश आया और हमने तुम्हारी पूरी देखभाल की और तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट किया। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम अपना नाम और तुम्हारा घर कहाँ है ये सब कुछ हमें बताओ। हम तुम्हें तुम्हारे घर की तरफ छोड़कर आएंगे। देन वो जो मरमेड था, उस कुछ बोलने के लिए जाते हैं लेकिन उसको कुछ याद नहीं आती है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका था। यह सब सुनकर परमैन समझ गया था कि उसको कुछ याद नहीं है। देन परमैन बोलते हैं कि ठीक है, तुम अभी के लिए यहीं पर आराम करो, हम तुम्हें थोड़ी देर बाद आएंगे देखने के लिए और तुम इस जगह से कहीं मत निकलना क्योंकि अगर तुम इस जगह से निकल गए तो तुम्हें खतरा हो सकते हैं और अगर तुम्हें कुछ याद आए तो हमें बता देना, हम तुम्हें ज़रूर से ज़रूर तुम्हारी घर की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से पूरा कोशिश हम करेंगे कि तुम तुम्हारी घर की तरफ लौट जाओ। फिर उसके बाद परमैन और पाको और साथ में पायान उस जो गुफा है उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और रह जाते हैं बूबी, जो कि उस लड़की को यानी उस जलपरी को जो पहरा है वो दे रहा था। सो उसके बाद परमैन, पाको और साथ में पायान तीनों मिलकर बर्डमैन को फिर से कांटेक्ट करते हैं। बर्डमैन को कांटेक्ट करके वो सभी लोग बोलते हैं कि उस जो मरमेड है उसका जो होश है वो आ चुके हैं और अब जो है उन लोगों को ये पता करना होगा कि उस जो मरमेड है उसका घर कहाँ है और किन किन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और उसको अपने फैमिली से अलग किया और उन सभी को जो है सबक सिखाना होगा। ये सब बोलने के लिए बर्डमैन को तीनों मिलकर कांटेक्ट करते हैं। फिर बर्डमैन कॉल को एक्सेप्ट करते हैं एंड बर्डमैन सब कुछ सुनते हैं। सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो जो मरमेड है वो जिस समंदर पे अब तुम लोग मतलब हो उस समंदर के बहुत ही नीचे एक किंगडम है, मरमेड किंगडम। तो उसमें से ही एक वो उधर रहते हैं और उस जगह से ही कुछ जो मछुआरे हैं वो उस जगह पे गए थे एंड वो लोग एक एक करके इस जो मरमेड है सभी को ले आते हैं एंड इस धरती पे जो जहाँ जहाँ इन लोगों को ज़रूरत पड़ते हैं सभी को बेच देते हैं। कहीं कहीं इन लोगों को म्यूजियम में ले आ जाता है या फिर कई कई जगह पर इन सभी को काट देते हैं और अलग अलग हिस्सा को बेच देते हैं और किसी किसी को टॉर्चर करते करते उसी जगह पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। इसी तरह पूरी की पूरी जो मरमेड किंगडम है वो सब खत्म होने जा रहा है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अभी उस जगह पर है। ये सब सुनकर तीनों के आंखों में ही बहुत ज़्यादा आंसू आ गया था। फिर बर्डमैन बोला, देखो अब तुम लोगों को ही कुछ करना होगा अगर इस मरमेड किंगडम को तुम लोग बचाना चाहते हो तो। फिर परमैन बोलते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम इस मरमेड किंगडम को बचा कर ही रहेंगे। साथ में साथ पाको और पायान भी ये सब कुछ बोलते हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं कि देखो ये सब तो तुम करोगे लेकिन जो लोग उस मरमेड को लेकर तुम जो बेच देते हैं या फिर काट देते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं उन लोगों की घर जो है वो जापान में ही है और तुम्हारे इलाके पर ही है, तो थोड़ा सा बच के रहना। कहीं उन लोगों को इस मरमेड के बारे में पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा जो है सिचुएशन गड़बड़ हो जा सकते हैं, तो तुम लोगों को बहुत ही चौकन्ने रहना होगा। फिर परमैन बोलते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा करूँगा इस मरमेड की। फिर हम देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि आज से तुम लोग काम पे लग जाओ और इस मरमेड किंगडम को बचाने की पूरी कोशिश करो। फिर परमैन और पाको और साथ में पायान बोलते हैं कि हम ये करेंगे और करके ही रहेंगे। फिर उस दूसरी तरफ से बर्डमैन की कॉल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर तीनों मिलकर चले जाते हैं उस समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाकर वो सब लोग देखते हैं एंड देखकर थोड़ी देर बाद परमैन बोलते हैं कि हमें इस समुद्र के नीचे जाना होगा फर्स्ट एंड जाकर पता करना होगा कि कहाँ है ये मरमेड किंगडम और क्या क्या सिचुएशन अभी उस जगह पर चल रहा है। और उससे पहले हमें पता करना होगा कि कौन है वो आदमी जो इन मासूम मरमेड को उठाकर ले आके इस तरह जो है वो बेच देते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं।
ये सब कुछ परमैन बोलते हैं। देन पायान बोला कि उसके पास एक आइडिया है। वो एक साइंटिस्ट को जानते हैं जो कि इस सब में उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड वो जो साइंटिस्ट है उसकी मदद से वो लोग इस समुंदर के नीचे जा सकते हैं एंड वो मरमेड किंगडम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि परमैन बोलते हैं ठीक है पायान, तुम जाकर उस जो साइंटिस्ट है उससे कांटेक्ट करो और हमें मदद करने के लिए बोलो, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, किसी को इसके बारे में पता चलना नहीं चाहिए। और हम मतलब मैं और जो पाको है वो मिलकर जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जो कि हमारे इलाका पड़ी है और जो कि इस मरमेड को इस धरती पे उठाकर ले आया और इस तरह टॉर्चर कर रहा था। हमें फर्स्ट उसको ही ढूंढना होगा। ये बोलकर तीनों मिलकर 3 जगह पर ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं एंड वो भी उस मरमेड के पास रहते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। तो गाइस यही था फर्स्ट पार्ट में बस इतना सा ही है। सेकेंड पार्ट में आप लोगों को और भी ज़्यादा कुछ पता चल जाएगा इस स्टोरी के बारे में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बता देना। वीडियो की लाइक एम 35 है तो इसको पूरा कर देना। एंड अगर चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की फैनमेड स्टोरी बनाता रहूँगा और भी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी आने वाले हैं। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट, और नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों के साथ मुलाकात हो जाएंगे। चलिए बाय एंड गुड नाइट।